Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to discuss with you is a theory of growth and development और आज जो मैं थ्योरी आपसे डिस्कस करूँगी वो है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स सुने होंगे उन्होंने देखा होगा कि इनके प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैं ये टू थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और आज जो है वो उसी के ही कॉन्टिन्यूशन में नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। Start with the introduction regarding the theorist. This Erikson is a psychoanalytic and born on June 15, 1902 in Karlsruhe, Germany, and he believed that the achievements and the failures of earlier stages influences the later stages of an individual. जो भी एरिक्सन्स बिलीव करते थे कि जो भी एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स होती हैं और जो उसने अचीव किया होता है या फेलियर को फील किया होता है अपनी अर्लियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन चीज़ों का एक इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन के लेटर ऑन स्टेजेस जो उसकी लाइफ्स होती हैं उनमें उसकी लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, people experience 8 crises in the form of psychosocial stages as they progress from birth to old age, and he defined virtue as the inherent strength. So Erikson's की जो 8 स्टेजेस थी ह्यूमन डेवलपमेंट, उनका जो मानना था कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट जो स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वो उसकी 8 स्टेजेस होती है एंड दीज आर द 8 स्टेजेस। लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज़ द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और इसका जो एज जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1 year। एंड नेक्स्ट इज़ द ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट और इसका जो एज ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 1 to 3 years। एंड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इसका जो एज ड्यूरेशन होता है वो है 3 to 5 years। एंड नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी एंड इसका जो एज ग्रुप है दैट इज़ 6 years to pubertal एज। देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये एडोलसेंस एज ग्रुप के लिए होता है। एंड इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन अर्ली एडल्ट ईयर्स में। देन जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये जो स्टेज होती है साइकोसोशल डेवलपमेंट की इट इज़ इन नियर अबाउट मिडिल एडल्टहुड। एंड नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ये लेट एडल्टहुड के लिए। एंड these are the 8 stages of psychosocial development according to Erikson's theory of psychosocial development. So this is a table, यहाँ पे आप समझ सकते हो कौन कौन से स्टेजेस हैं और क्या क्या इनका एज ग्रुप है और क्या इनका मेन वर्च्यू होता है और कितना पीरियड तक जो होता है वो इस स्टेज में रहते हैं इंडिविजुअल्स। स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास दैट इज़ द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और इसका जो एज ग्रुप है वो बर्थ टू 1 years तक का होता है और इसमें जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 साल तक का जो बच्चा होता है इन्फेंट ग्रुप का जो एज ग्रुप हमारे पास होता है, यहाँ पे बच्चों का उसके केयर गिवर के रिगार्डिंग एक ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और इनका जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है, ये क्या काम करते हैं सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं, दैट इज़ द फीडिंग। वो फीड करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, चाहे वो बॉटल फीड कर रहे हैं, कटोरी स्पून फीडिंग कर रहे हैं, या उनका एक ओरल कंपल्सिव नेचर होता है, वो कुछ भी चीज़ लेके अपनी माउथ में डालते हैं, उससे इनको ग्रेटिफिकेशन फील होता है, प्लेजर फील होता है, वो खुश हो जाते हैं। सो अगर उनका एक ट्रस्ट डेवलप होता है, उनको अच्छे से फीडिंग अवेलेबल हो रही है, वो फीड कर पा रहे हैं, उनको कौन फीड करवा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप होता है उनका केयर गिवर के ऊपर। और अगर वो चीज़ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है बच्चे के लिए तो वो उन्हें फियर फील होता है और उनको लगता है कि वो जो भी उनकी केयर गिवर है वो उनके साथ जो है वो सिक्योर फील नहीं करते हैं, वो उनके इंटरनल थॉट्स में ये चीज़ें आती हैं और एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है उनके केयर गिवर्स के लिए। In the form of outcome, children develop a sense of trust when caregivers provide reliability, care and affection to the infant,
and a lack of this will leads to mistrust. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज, और ये हमारे पास 1 to 3 years एज ग्रुप में होती हैं साइको सोशल डेवलपमेंट का, और ये स्टेज होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। और यहाँ पे क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग, और बहुत सारी और भी इवेंट्स होते हैं और भी टास्क होते हैं जो बच्चे इस एक एज ग्रुप में अकम्प्लिश करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वो, कि हाँ वो खुद से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो डिस्कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो बच्चे को कितने अच्छे से जो है वो हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, और बच्चे को समझाते हैं कि मतलब जो भी चीज़ें वो टास्क परफॉर्म कर रहा है कि दैट इज़ इट इज़ ओके, ठीक है। तो वो उसको मतलब कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड इफ़ वी अलाउ टू डेवलप आवरसेल्व्स, उन बच्चों को ये चीज़ अलाउ की जाती है कि ठीक है आप जैसे भी हो, हम आपको इसी वे में एक्सेप्ट करते हैं, और वो उसी चीज़ में डेवलप करेंगे। तो उनका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर हम उन्हें, जो भी केयर गिवर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, अगर उनको उन्हीं के नेचर के साथ उन्हीं चीज़ों, उनकी क्वालिटीज़ और जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनके साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा या शेम एंड डाउट की जो है वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। So in the form of outcome, children develop a sense of personal control over the physical skills and sense of independence वो feel करेंगे, and success leads to feeling of autonomy। और अगर वो सक्सेस नहीं पाते हैं, अपने स्किल्स को वो अच्छे से अचीव नहीं कर पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते और हमें उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं किया या समझाया नहीं या बताया नहीं, सिखाया नहीं, तो बच्चे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आउटकम क्या आएगी कि वो उसमें आप खुद को फेलियर फील करते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट। नेक्स्ट इज़ द स्टेज 3। ये एज ग्रुप जो हमारे पास आएगा दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 years। और यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है, मीन्स जो स्टेज है दैट इज़ द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो बच्चे के माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चलेगा दैट इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट इज़ द एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेशन मतलब बच्चा की जो ये एज ग्रुप है इसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं कुछ भी अपनी सेंसेस के थ्रू, और बार बार कुछ चीज़ों को टच करना, देखना, खोलना, फेंकना, उन चीज़ों के थ्रू वो लर्न कर रहे हैं। तो वो इनका प्री स्कूल एक्टिविटीज़ इसमें मोस्टली आ जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ प्री स्कूल इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स और जो बच्चे के केयर गिवर्स हैं कि जितना भी बच्चा इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को लर्न करने के लिए, उसमें हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। वी हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड जस्ट इन ऑर्डर टू टेक द इनिशिएटिव टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड बच्चे जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, लर्न न्यू प्रिंसिपल्स, हाउ टू चीज़ों को रोल डाउन कैसे करना है, कैसे चीज़ें जो राउंड चीज़ें हैं वो कैसे रोल करती हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज़ रोल करेगी, कौन सी चीज़ रोल नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीख रहे हैं। So we have to ask is it okay for me to do the things as I want to do। तो ये बच्चे में ये चीज़ें माइंड में आती हैं, एंड हमें बच्चे को एनकरेज करना है। अगर केयर गिवर्स जो है एज अ केयर गिवर्स इफ़ वी आर एनकरेजिंग द चाइल्ड्स, देन जो बच्चे हैं वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें कोई एनकरेज नहीं कर रहा है और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे और वो उन चीज़ों को एक स्टेप बैक ले लेते हैं, तो उनके अंदर जो है वो गिल्ट की फीलिंग डेवलप कर जाती है। सो एज ए बीइंग केयर गिवर, एज ए बीइंग पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ चाइल्ड, तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटायर फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीख सके, लर्निंग उसमें आए, और जितना वो इनिशिएट कर रहा है उन चीज़ों को लर्न करने के लिए हमें भी उसको उतना ही उन चीज़ों में मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट कि उसमें गिल्ट की फीलिंग डेवलप ना हो सके। सो इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टेज जो आउटकम्स हमारे पास आएंगे दैट द चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द एनवायरनमेंट, and success in this stage leads to sense of purpose, and children who try to exert too much power experience disapproval resulting in a sense of guilt। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो हमारा बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, और ये 4th स्टेज में आता है स्कूल एज
जो बच्चे होते हैं उनमें। और यहाँ पे जो इवेंट है वो स्कूल है, क्योंकि स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वहीं पे मैक्सिमम चीज़ें वो करेंगे और वहीं की वहाँ के जो भी वो टास्क और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उन चीज़ों के अंदर रह के उनको ये फीलिंग्स आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की। So now the child used to discover their own interest and realize that they are different from others, and they want to show that they can do the things in a right manner. And if the child is used to ask to do the things in this world, अगर हम उनको अलाउ करते हैं कि जो वो चाहते हैं उस तरीके से एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करें, एंड हम उनको उनकी जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं पूरा अपने एफर्ट्स डाल के, तो उनको चाहिए कि बच्चों का ऐसे एज ग्रुप में होता है कि वो रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए दूसरों से, कि उनके टीचर से, उनके पेरेंट्स से, ठीक है, कि हाँ यस यू आर डूइंग वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। तो उनको इस तरीके का जो रिइंफोर्समेंट है वो चाहिए। सो जिससे अगर हम उनको उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके टास्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उनमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ऑन द अनदर हैंड, अगर हमने उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया और कहीं ना कहीं बच्चे को फील होगा कि उसको लगेगा अंदर से कि मुझे एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो उसमें एक जो फीलिंग है इन्फीरियरिटी की, तो वो चीज़ उसमें डेवलप हो जाएगी और वो अपना मोटिवेशन जो है वो टोटली लूज़ कर देगा और बच्चे को कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो निगलेक्शन का है और एक जो उसका मोटिवेशन जो लूज़ हो रहा है, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो रिकॉग्निशन जो उसको चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसकी स्कूल के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। So in the form of outcome, children need to cope with the new social and academic demands, and success leads to a sense of competence, while failure results in a feeling of inferiority. Next जो हमारे पास स्टेज है that is the identity versus role confusion, फिफ्थ स्टेज हमारे पास आएगी और ये एडोलसेंस एज ग्रुप में हमारे पास आती हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज़ द सोशल रिलेशनशिप। बट उनको एडोलसेंस को क्या फील होता है कि उनके सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ये फील करते हैं। और ड्यूरिंग दिस एडोलसेंस एज ग्रुप द इंडिविजुअल्स लर्न दैट दे हैव टू प्ले अ डिफरेंट रोल्स इन दिस सोसाइटी, such as they have to play a role of friend, they have to play a role of student, children, so इस टाइप के रोल्स उनको प्ले करने हैं, तो वो उन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। एंड दे लर्न नंबर ऑफ मैनी एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिफाई क्राइसिस, तो उनको वो चीज़ें फील भी होती हैं। सो अगर उनको लगता है कि इफ़ देयर पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं कि वो एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए, उनको वो एक्सपोजर के लिए अलाउ करते हैं टू एक्सप्लोर द वे दे वांट टू लिव देयर लाइफ, तो उनको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करते हैं वो कि हाँ हमारी भी एक आइडेंटिटी है, तो वो चीज़ को फील करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ द केयर गिवर्स और द पेरेंट्स, जो बच्चे के फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उसको कॉन्टीन्यूसली पुश कर रहे हैं, उनकी खुद की व्यू पॉइंट्स उनके ऊपर पुश कर रहे हैं, उनके बिलीव्स उनके ऊपर पुश कर रहे हैं, देन जो भी एडोलसेंस हैं वो एक रोल कन्फ्यूज़न उनके माइंड में आ जाता है, वो फेस करते हैं एक रोल कन्फ्यूज़न और वो उन चीज़ों को लॉस्ट कर लेते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं, जो भी उनकी एक आइडेंटिटी जो चाहते हैं इस्टेब्लिश करना, वो उस चीज़ को लॉस्ट कर जाते हैं। और ये एक एनवायरनमेंट है इस एक एज ग्रुप में जहाँ पे एडोलसेंस जो हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं, अपने पीयर ग्रुप से लर्न करते हैं, अपने रोल मॉडल से लर्न करते हैं। सो यहाँ पे उन्हें प्रॉपरली एक्सपोजर मिलना चाहिए। सो इन द फॉर्म ऑफ आउटकम, द टीनेजर्स नीड्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू देमसेल्व्स एंड फेलियर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये हमारे पास अर्ली एडल्ट हुड में ये स्टेज आती हैं साइको सोशल डेवलपमेंट में। नियर अबाउट जो एज ग्रुप होता है दैट इज़ इन बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो होगा मेन कन्फ्लिक्ट दैट इज़ द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और यहाँ पे जो मेन इवेंट्स हैं वो होती हैं कि उनको एक पॉजिटिव क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है दूसरों के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, एज अ बीइंग अ यंग एडल्ट वी यूज टू स्लोली अंडरस्टैंड दैट वी आर एंड वी स्टार्ट to go in order to develop build in a relationship, and we find out that we are fit into that relationship. So उसके बाद हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये इंडिविजुअल्स हैं और हम इनके साथ एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, एंड हम खुद को ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं दैट वी आर इन लव, एंड इफ़ वी कैन मेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देन वी वर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी टू बी इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप एज अ बीइंग adult.
and after that if that adult person can't form an intimate relationship in that particular age group, then he might have the feeling of isolation. अगर इस एक एज ग्रुप में एडल्ट्स जो हैं एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं तो उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी, वो एक रिलेशनशिप में अच्छा फील करेंगे। और अगर उनको कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिलता है और वो किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होते हैं तो उनको एक फीलिंग ऑफ आइसोलेटेड वो फील करेंगे, लोनली फील करेंगे। और मोस्टली यहाँ पे जो है वो हमारे फ्रेंड्स, हमारे पार्टनर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस स्टेज की जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7th स्टेज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ये जो है वो मिडिल एडल्टहुड की साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेज है। और यहाँ पे जो एज ग्रुप होता है दैट इज़ नियर अबाउट 40 to 65 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो मेजर जो हमारे पास जो इवेंट है दैट इज़ जस्ट टू ट्रांसमिट समथिंग पॉजिटिव टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एक इंडिविजुअल हम जो हैं वो 40 ईयर्स तक रीच करते हैं, सो हमें एक कंफर्टेबल फील करते हैं एज वी आर लिविंग आवर लाइफ, चाहे हम उसमें कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। सो एज अ बीइंग आवर कंसर्न इज़ जेनरेटिविटी। सो हमें जेनरेटिविटी का तो इसमें एक मेन हमारा कन्फ्लिक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, वी यूज टू थिंक दैट वी आर एबल टू लीव द नेक्स्ट जनरेशन इन टू दिस वर्ल्ड एंड वी आर हैप्पी टू थिंक रिगार्डिंग दिस। And if we didn't resolve some conflicts earlier, then we become optimistic and just experience the stagnation feeling. अगर हमें लगता है कि हम जो है वो बहुत अच्छे से हमने अपनी लाइफ को यहाँ तक लेके आए हैं और हम कंफर्टेबली हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस दुनिया में अच्छे से रहे, सो हमें वो सोच के वो फीलिंग अच्छी लगती है। बट अगर हमें लगता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक कन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो हमें एक स्टैग्नेशन की फीलिंग आएगी और हम जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंडर जाके ऐसे लगता है कि हम कुछ भी प्रॉपर चीज़ें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फीलिंग जो होती है दैट इज़ द स्टैग्नेशन। नेक्स्ट इज़ द इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये जो है वो हमारे पास लास्ट स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एडल्टहुड में इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को रिव्यू करता है एंड एक रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन करता है अपने पास्ट की। मींस जो है वो अपने प्रेजेंट से पीछे की तरफ, पास्ट की तरफ जो है वो अपनी लाइफ को रिव्यू करता है। और यहाँ पे क्या होगा, एज इंडिविजुअल जो है वो हम ओल्ड हो जाते हैं, सो वहाँ पे जस्ट इन ऑर्डर टू वो रिव्यू करते हैं अपने पास्ट को कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की। जैसे ही वो अपना पूरे पास्ट को रिव्यू करने लगते हैं, सो जस्ट दे हैव टू आस्क द क्वेश्चंस दैट व्हाट ऑल आई हैव डन इन माय पास्ट। सो हम सोचते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अच्छी की, और अगर अच्छा किया है देन वी गेट द फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट एंड इंटीग्रिटी की फीलिंग हमें आती है। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया है एंड तो हमें एक फीलिंग आएगी डिसअपियर की, और हम जो है वो ग्रम्पी फील करेंगे, बिटर फील करेंगे, और हम जो है एक टाइम को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो इस टाइप की फीलिंग्स जो है वो हमें एक लोनली फील करवाती है और एक बिटर टेस्ट हम फील करते हैं अपनी लाइफ के लिए कि हमने कुछ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। सो दिस इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ वंस पास्ट जो हम लेट एडल्टहुड में जाके अपनी लाइफ में करते हैं। So this is all about my today's topic, that is the Erikson's theory of psychosocial development, जिसमें हमने 8 स्टेजेस डिस्कस की एरिक्सन्स की साइकोसोशल डेवलपमेंट की। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एंड जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड द लास्ट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आप और ऐसे ही चाइल्ड नर्सिंग के टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएस पीडियाट्रिक्स। एंड अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।